नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में। आज इस वीडियो में आपको 17 जनवरी 2025 के करंट अफेयर से जुड़े हुए MCQ और उनके आंसर के बारे में बताया जाएगा, तो बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। आइए शुरू कर लेते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसरो, गृह मंत्रालय और नीति आयोग। चार ऑप्शन आपके सामने। सही जवाब यहाँ पर इसका है प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और थोड़ी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MEITY ने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI के साथ साझेदारी में साइबर सिक्योरिटी ग्रांड चैलेंज CSGC 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया और ये काफ़ी अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो ये पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजगार से जुड़ी हुई जानकारी और करंट अफेयर से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले आपको उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल कि सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन आपके सामने, जस्टिस विनोद कुमार, जस्टिस अशोक गांगुली, जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस के विनोद चंद्रन। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब इसका यहाँ पर है जस्टिस के विनोद चंद्रन। तो जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। तो ये एक बड़ा यानी कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो उसका सही जवाब जस्टिस के विनोद चंद्रन जी को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यानी न्यायाधीश बनाया गया है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने कि CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, मलेशिया। सही ऑप्शन इसका सिंगापुर। तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन्हें 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान दिया गया। तो ये उन्हें पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर, भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ में डील की है? ऑप्शन इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूक्रेन और इंडोनेशिया। फिर से आ गया यहाँ पर, तो उसका सही जवाब है इंडोनेशिया। तो भारत ने इंडोनेशिया के साथ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। तो इंडोनेशिया के साथ काफ़ी अच्छा बड़ा ये समझौता देश के द्वारा किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर कि क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की GDP दर वृद्धि का क्या अनुमान लगाया है? 0.60%, 0.70%, 6.80% और 6.90%। तो इसका सही जवाब है 6.70%। तो क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में सुधार होगा और ये बढ़कर 6.07% होने का अनुमान लगाया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमानों से पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में GDP वृद्धि दर घटकर 6.4% रह जाएगी, जो पिछले साल 8.2% थी। तो यहाँ पर क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार ये 6.70% रहने का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर कि भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई तकनीकों का परीक्षण करना,
अगला ऑप्शन युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठनों का विस्तार करना, मानवीय सहायता मिशनों का संचालन करना। तो सही जवाब इसका युद्ध की तैयारी और परिचालन की क्षमताओं को बढ़ाना। अभ्यास यानी कि डेविल स्ट्राइक सैन्य अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य है। तो भारतीय सेना ने 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया जा रहा है। यह संयुक्त अभ्यास में शीर्ष हवाई सैनिक शामिल हैं और इसे युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यास डेविल स्ट्राइक में भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न बलों के बीच सहयोग शामिल होगा। तो ये एक बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए पॉइंट्स। उम्मीद करते हैं आपकी जानकारी के रहे होंगे, फायदे के रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख